रही है अलका, बस थोड़ी देर में आ गई। तैयार हो रही है जी। वैसे एक बात है जी, कुछ भी कहो स्वर्ग तो अपना घर ही होता है। हमें तो कब से इस दिन का इंतजार था। मिंटी जी कह रही थी कि अलका ने लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है। जी हाँ। अब पढ़ने लिखने का क्या फायदा? शादी के बाद लड़कियों को बनानी तो रोटियां ही होती है ना। शायद बिटिया को खाना बनाने का बहुत शौक है। बिल्कुल नहीं, तभी तो मैं अपने साथ अपने मायके से संतों को लेकर आई हूँ, ताकि मुझे घर का कोई काम ना करना पड़े। अब देख लो जी, ऐसे सीख के साथ बड़ा करेंगे बच्चों को तो उनका फ्यूचर तो बनने से रहा। भाई हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे छोटे की शादी किसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो जाए ताकि इसकी लाइफ सेट हो जाए। अलका नहीं आई अब तक? अरे हाँ, राजीव जी, हमें लगा आप हमें छोड़ के चले गए। कोशिश की पर आपसे दूर ना जा पाए। जो आप हमसे दूर जा रही हैं उसका क्या? राजीव जी, हमारी बस में कुछ भी नहीं, और जिस वक्त हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। इस बात का जितना गम आपको है उससे कई ज्यादा हमें। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। अब बताइए, अब अपने पापा से बात करेंगी या नहीं? जल्द ही। अभी इसी वक्त? राजीव जी, राजीव जी नहीं, राजीव जी रुकिए। राजीव जी फोन रखिए। राजीव जी तमाशा बन जाएगा। राजीव जी तमाशे को टालने के लिए तो हम ये सब मौके ढूंढ रहे हैं ना। राजीव जी प्लीज, राजीव जी फोन रखिए प्लीज। राजीव, और अगर नहीं बोल पाई तो? अलका, वो दीदी तैयार हो रही है। हाँ, मैंने कहा ना तैयार हो रही है। बड़ी देर करती इन लोगों ने। हमारी बेटी के लिए हमसे इतनी बड़ी हैसियत वाले परिवार से रिश्ता आया होता ना, सारी तैयारी करके रखते। यहाँ तो कोई कदर ही नहीं। ये चाय पी, इलायची तक नहीं है इसमें। मैं तो चाहती थी कि देवर जी की शादी मेरी भाभी की बहन के साथ हो। उनका तो अपना घर मकान है, उल्टा उन्हें किराया आता है कितनी जगहों से। लेकिन देवर जी, फिर भी इनका दिल आपकी बेटी पर आ गया। आंटी जी, आप कभी लखनऊ गए हैं? नहीं बेटा, दुकानदार पति खुद भी नहीं घूमते और अपनी पत्नी को भी घुमाते नहीं है। मुझे लगा था बेटा घुमाएगा, पर वो भी दुकान पर बैठ गया। अभी मैंने इसे कहा है कि तू अपनी पत्नी को जरूर घुमाएगा। फिर उसके लिए 2-4 दिन दुकान बंद भी रखनी पड़े ना तो भी कोई बात नहीं। ओए होए, ये बड़ा स्यापा है जी। ये दिल्ली की बत्ती ने ना हमेशा दिमाग खराब ही करे रखता है। और यहाँ की लाइट ना बिल्कुल मेरी वोटी के मूड की तरह है। कब ऑफ हो जाए कब ऑन हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। चुप करो जी। हम कैंडल लेके आते। हम भी आते चलो। अब मैं भी कैंडल लेके आती हूँ। लाइट, वो क्या है ना कि बचपन से हमें फ्यूज से खेलने का शौक है, इसीलिए। आई एम श्योर कि तुम ऐसी चीजों के साथ खेल के बड़ी हुई होगी, जैसे फ्यूज, गैस सिलेंडर, मच्छर मारने वाली कॉइल। बट
बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूछने तो क्या बोले। हम बताते हैं। वो क्या है ना, तुम्हारी अलका दीदी को लड़के वाले देखने आए हैं और तुम्हारी दीदी कहीं बाहर गई हैं। अब लड़के वाले को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुमने ये सब कर रही है, करेक्ट? तुम्हें कैसे पता? मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था। नील, नील प्लीज किसी से मत कहना, प्लीज 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 किसी मत कहना। कूल, नहीं बताता, बट तुम्हें उसके लिए मेरी एक बात माननी होगी। मेरी तारीफ? तुम्हारी? ऑब्वियसली। पर बुलाओ नील, एक मिनट रुको तो सही। अब कोशिश करते हैं। ये तुम्हारी पटियाला जैसी पैंट और ये तुम्हारे लंबे लंबे बाल और तुम्हारा स्टाइल एकदम अजीब सा है। ऐसे तारीफ करोगी? आई मीन गुड लुकिंग भी हो तुम। क्या? जरा जोर से बोलना। गुड लुकिंग भी हो तुम। काश सेम बात मैं भी तुम्हें बोल पाता। वैसे भाई साहब, हमारे वाला टाइम सबसे बढ़िया था। सारा दिन मिट्टी में खेलो, कहीं भी सो जाओ, कहीं भी उठो, कहीं भी बैठो। हमें तो ये जनरेटर एसी पता ही नहीं होते थे। क्यों भी रोहन? रोहन आ गई बेटा? ये है हमारी बिटिया अलका। देवयानी दीदी जल्दी ऊपर आ जाओ, अलका दीदी आ गई है। नील, जाओ, लाइट मैं भेजता हूँ। अरे वाह, लाइट आ गई। ये तो बड़ा अच्छा शगन है जी। अलका आई और लाइट भी आ गई है। भाई हमने तो अपनी तसल्ली कर ली है, जो पूछना है पूछ लिया है। अब आपकी बारी है, आपने जो पूछना है पूछो जी। पर मुझे लगता है ना, लड़का और लड़की को ना प्राइवेटली बात करने दिया जाए। क्यों शास्त्री जी? शायद रोहन को कुछ पूछना होगा, अलका को कुछ बताना होगा। क्यों अलका? जाओ बेटा, बात कर लो। आओ रोहन, आजा अलका, आ जाओ। आओ, आ जाओ, आराम से कमरे में बात करना, या कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। चल। मैं आई, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। बैठी ना। Hi, myself Rohan.
उस दिन माता की चौकी में देखा था आपको, बहुत अच्छी लग रही थी आप। आज भी अच्छी लग रही है। आपको ऑकवर्ड फील तो नहीं हो रहा ना ऐसे प्राइवेट में बात करने में? क्या पूछना है आपको? जी? हम दोनों प्राइवेट में इसीलिए मिले हैं ना कि एक दूसरे को कुछ पूछ पाए। तो बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? बस कुछ नहीं, आपकी पसंद नापसंद, कोई शौक या फिर कोई हॉबी वगैरह। हमें घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। घर के काम, चकला चूलन, रसोई वगैरह। हमें बाहर जाना बहुत पसंद है, घूमना फिरना, खाना पीना, फिल्में देखना। और हाँ, एक चीज से जिससे हमें बहुत नफरत है तो वो है ऑर्डर लेना। हमसे कोई जिद करके काम करवाए तो हमारा सर ऐसे घूमता है, फिर समझ लो हम उस काम का उल्टा ही करते हैं। दीदी इतना झूठ क्यों बोल रही है? हाँ, एक और बात, हम ना हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकते। ये अलका दीदी क्या कह जा रही है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हर इंसान को अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी चाहिए। वैसे फ्री टाइम में मुझे भी फिल्में देखना पसंद है, बाहर खाना खाने जाना पसंद है, घूमना फिरना। कुछ और पूछना है आपको कि बड़े अच्छे लोग हैं, और खास करके रोहन। पापा दूध। बहुत सभ्य और संस्कारी लड़का है। बोलता थोड़ा कम, पर बातूनी लोग ना बड़े तेज होते हैं बेटा। हमें तो लगता है अलका इस घर में बहुत खुश रहेगी, और रहता भी पास में ही है। जब मन होगा आ जाया करेगी मिलने। और भगवान करे वहां इतनी खुशी मिले कि इस घर की कभी याद ही ना आए। और उसे ही क्यों, तुम सबको ऐसा ससुराल मिले जहां इतना प्यार, इतनी खुशी मिले, ताकि तुम इस घर को ही भूल जाओ। नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं होगा। हम कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, ये घर हमेशा हमारे साथ जाएगा। तुम लोग नहीं समझ सकते बेटा कि बाप के दिल पे क्या गुजरती है जब वही बेटी जिसे उसने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया हो सब कुछ छोड़ के ससुराल चली जाती है। और जब उसे बाप से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति मिल जाए ना, तो बेटी बिछड़ने का दुख कम हो जाता है। हमें लगता है ये रोहन भी ऐसा ही पति निकलेगा। क्या बात है अलका दीदी, आप हमसे क्या छुपा रही हो? और अचानक ऐसे आप कहाँ गायब हो गई थी?
हाँ दीदी, क्या हुआ है आपको? आज हमने सारी बात सुनी। अब रोहन से इतना रोड क्यों थी? ऐसा लग रहा था कि आप खुद ही चाहते हो वो आपको मना कर दे। क्यों? हमने आज से पहले आपको ऐसे बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा। क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। बताओ। बस 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 बेटा। इस वक्त किसका फोन है? हेलो। नमस्ते भाई साहब, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया ना आपको? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। माफ करना, लेट फोन कर रही हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। हमें आपका परिवार और आपकी बेटी दोनों बहुत पसंद आए, और अगर आप भी हमारे बारे में यही राय रखते हैं तो मिल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मंगनी की डेट पक्की कर लेते हैं। बिल्कुल। शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ पापा? हाँ? बेटा हम तुम्हारे सरीन अंकल से मिलके आते हैं, ठीक है? अनु, तुमने ठीक समझा। हम जानबूझ के रोहन से उस तरह से बात कर रहे थे क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमें हाँ कहे। पर क्यों? एटलीस्ट बताओ तो सही कि आप ये शादी क्यों नहीं करना चाहते? हम रोहन से शादी नहीं कर सकते। रोहन क्या, हम किसी से भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम राजीव जी से प्यार करते हैं। दीदी आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हो? है अनु, इसलिए तो हम कह नहीं पाए ना। फिर आप क्यों बोल रहे हो? दीदी, अरे राजीव कौन है? वो कानपुर में हमारे किराने वाले हैं ना, उन्हीं के बेटे हैं राजीव जी। पता है नहीं, वो हमारे पीछे पीछे दिल्ली तक आ गए। शास्त्री जी से हमारे पारिवारिक संबंध है, तो हम दिल्ली आए थे। हमने सोचा कि इनसे मिलने आके। यही पासी बरसाती में रहे ताकि सिर्फ हमसे मिल सके। एक सेकंड। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो जो रियल है, जीता जागता, राइट? अब क्या तुम उससे कभी छुप छुप के मिलने गई हो? क्या उसने तुम्हें कभी कोई गिफ्ट दिया है? वो तुम्हें इतना प्यार करता है कि वो अपना शहर छोड़ के यहाँ आया है ताकि वो तुमसे मिल सके। हमें माफ कर दो। हम जानते हैं कि हम बड़े हैं, हमको तो ऐसा कुछ काम करना चाहिए जो तुम सबके लिए मिसाल बने। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या बताए हमें कितनी शर्म। अरे कैसी शर्म? जिंदगी में पहली बार आपने ऐसा कोई काम किया है जिसपे हमें गर्व है, वरना तो आई एम सॉरी लेकिन हमें तो आप ऐवे ही से लगते थे। लेकिन हमें क्या पता था कि अलका शास्त्री में ऐसा ग्लैमर है कि कोई लड़का उनके पीछे पागल हो सकता है। वाह, मान गया। पापा को भी यही कहे। उन्हें भी बहुत गर्व होगा ना। दीदी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप अगर पहले बता देती तो शायद पापा अब हम क्या करें? अगर आपकी
ये मुश्किल हम कम करना चाहेंगे तो पापा की बढ़ जाएगी। इसका सलूशन हम देते हैं, जिसकी वजह से सबकी लाइफ आसान हो जाएगी। और अलका दीदी, खासकर आपकी, आप ना कि राजीव जी को भूल जाओ, वो अच्छे नहीं है। तुम राजीव को जानते हो? हाँ, अच्छे से तो नहीं, बट थोड़ा बहुत जानती हूँ। एक बार घर पे भी आए थे वो। घर आए थे? हाँ, पर हमें तब ये सब नहीं पता था। दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमें रोहन जीजू बहुत अच्छे लगते हैं। रोहन तुम्हारे जीजू नहीं है, सुन लो, और ना कभी होंगे। दीदी आप शांत हो जाए। अब ये तो सोचिए, हम पापा को बताएंगे कैसे? और अब तो शादी की बात इतने आगे तक बढ़ गई है। शास्त्री जी बधाई हो बधाई हो। बैठो, आज तो आपको मेरे साथ एक पैग पीना ही पड़ेगा। और नहीं सरीन, क्या कर रहे हो? ऐसे तुम कैसे? एक मौका ढूंढते रहते हो पिलाने का। मैं भाभी अब समझाओ ना कुछ। ओ भाई साहब, 30 साल हो गए समझाते समझाते, कहाँ समझते हैं। ओ मैं क्या जी, छड्डो। क्या कहा उन्होंने? हाँ, वो तो मंगनी की डेट तय करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो। लो जी, मुंह मीठा करो। अरे क्यों हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो सरीन? हम ऐसे ही खुश हैं। ओए होए शास्त्री जी, सिर्फ हैंगओवर की गारंटी नहीं है, पर पी के देखो, मजा बड़ा आएगा। मुझे तो लगा था कि अब तक तमाशा हो जाएगा, यहाँ तो मंगनियां हो रही हैं। हमें नहीं हाथ लगाना। सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि हमारी अलका को रोहन बहुत पसंद है ना? अच्छा, उसने कहा ऐसा? नहीं, मुझे लगा। क्यों, आपको नहीं बताया उसने? नहीं, वैसे कभी कुछ खुद से तो कहा नहीं। ओ शास्त्री जी, अपनी अलका शर्मीली है। ये नहीं लोगे आप? वो आपसे क्या कहेगी हैं? कि रोहन को देख के उसको कुछ कुछ होता है? हैं? आप भी ना, ये शर्मीले लोगों के पास दिल नहीं होता, वो सिर्फ एक्सेस नहीं कर पाते। क्या मतलब बोल नहीं पाते। एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद कुछ। शास्त्री जी, भाई मैं तो कहती हूँ आप एक बार ना दिल खोल के अलका से बात कर ही लो। होनी तो हाँ ही है, पर एक बार शक दूर हो जाए ना तो अच्छा है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। भाभी कह तो सही रही है। वैसे हमें पता है हमारा कहा टालेगी नहीं अलका, हमें पता है, पर फिर भी भाई उसकी शादी हो रही है तो बात तो एक बार करनी चाहिए उससे, है क्या? हम बात करते हैं उससे। पर कुछ तो करना पड़ेगा। पर क्या? अब सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो पापा को बता दो या फिर राजीव को भूल जाओ। हम दोनों ही नहीं कर सकते। तो कर लो शादी, सब खुश। अनु, हमारे बारे में क्या सोचेंगे? पर इस बात से डर के हम और रुक तो नहीं सकते ना। हे भगवान, लड़का सामने से ही मना कर दे। अलका, अलका,
हाँ पापा। क्या कर रही है बेटा अलका? कुछ बात करनी है। वो पापा, वो सो गई है। सो गई? इतनी जल्दी? हाँ, वो देखना दिखाना रिश्ता इन सब में थक गई। आप कहो तो उठा दूं? नहीं, रहने दो, क्यों उठाना? ठीक है, हम कल सुबह बात कर लेंगे, है ना? चलो।